हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वादिष्ट और हेल्दी मेथी के लड्डू। आजकल तो इसके फायदे के बारे में हर कोई जानने लगा है। सब्जी के तड़के से लेकर भिगोकर खाने से लेकर और चूर्ण बनाने तक मेथी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अनेकों फायदे हैं। और इस लड्डू को हम सर्दियों के मौसम में अक्सर बनाकर खाते ही हैं। हमारे यहाँ तो डिलीवरी के बाद औरतों को मेथी के लड्डू, अलसी के लड्डू दिए ही जाते हैं, लेकिन इसे मेथी के लड्डू नहीं बोलते, मेथी का सिठौरा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पारंपरिक तरीके से बनाना बताऊंगी, जैसे हमारी दादी नानी बनाया करती थी। तो यहाँ पर मैं बनाती भी रहूंगी और आपको बताती भी रहूंगी कि कितना और क्या सामग्री लेना है। तो सबसे पहले 250 ग्राम मतलब 1 पाव मेथी लेना है। इसको अच्छी तरह देख ले, जिससे इसमें कोई कंकड़ या कुछ भी हो तो इसे निकाल ले और अच्छी तरह देख। और इसे जब भूने तो मोटी तले की कढ़ाई या पैन में धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए भूनना है। जब मेथी का कलर थोड़ा सुनहरा हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल ले। अब इसी कढ़ाई में रोस्ट करना है 100 ग्राम खसखस। इसे धीमी आंच पर 20 से 25 सेकेंड रोस्ट करना है, इससे ज्यादा नहीं। अब इसे भी निकाल ले। अब लेना है देसी घी 1 चम्मच। जब घी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तब लेना है 150 ग्राम बादाम। इसे भी 1 मिनट तक धीमी आंच पर भूने। जब इस तरह हो जाए तब इसे निकाल ले। अब उसी घी में 150 ग्राम काजू भूनना है, एकदम धीमी आंच पर। जब इसका कलर हल्का सा इस तरह चेंज हो जाए तब इसे भी निकाल ले। अब 1 चम्मच घी डालकर सूखा नारियल इस तरह स्लाइस में काट कर भूने। कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो इसे भी निकाल ले। सूखा नारियल का गोला आता है ना, तो उसका आधा गोला मैं ली हूँ। आप अपने मन पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब इसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड कर दे। तो यहाँ पर लेने हैं 100 ग्राम गोंद। तो ये सारी चीजें आपको किराना के दुकान पे मिल जाएगा। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तभी गोंद को डालकर भूने। तो इसे मीडियम आंच पर भूनना है और थोड़ा थोड़ा डाले, एक साथ नहीं भूनना है। और इसी में ही ज्यादा घी लगा है और एकदम साबूदाना की लावा की तरह ये फूलकर हो जाता है। अगर आप घी कम डालेंगे तो ये अच्छी तरह से फूलेगा नहीं और फिर जब आप खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके दांत के नीचे कंकड़ लग रहा है। तो इसे अच्छी तरह से घी डालकर भूनना है। अब फिर से 2 चम्मच घी डालें और जब घी अच्छी तरह गर्म हो तभी गोंद डालकर भूने और एकदम साबूदाना के जैसे फूली फूली होती है। तो इसे भूनने में एक बात का ख्याल रखें, घी 2 से 3 चम्मच डालें और गोंद 1 चम्मच डालें। और जब घी अच्छी तरह गर्म हो तभी गोंद डालकर भूने। तो फ्रेंड, इसी तरह से सारे गोंद भूनकर तैयार करना है। अब फिर से इसी कढ़ाई में भर भर के 2 चम्मच घी डाल दे। अब ऐड करना है तेखुर, जिसे अरारोट कॉर्नफ्लावर कहते हैं। तो इसे हमें मीडियम आंच पर 6 से 7 मिनट तक भूनना है। तेखुर हमें मतलब अरारोट 1 किलो लेना है। तो इसे 2 बार में आधा आधा करके भूनना है और घड़ी की टाइम से सिर्फ 6 से 7 मिनट मीडियम आंच पर भूनना है। बस इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे, आपका अरारोट भून के तैयार हो गया है। तो अब इसे हमें निकाल लेना है। अब 1 चम्मच घी और 3 चम्मच हल्दी डालें और इसे धीमी आंच पर भूने सिर्फ 1 मिनट तक, जिससे हल्दी का कच्चापन निकल जाए और अच्छी तरह हल्दी हो जाए। तो अब इसे हमें निकाल लेना है। जब इस तरह हो जाए तो ये देखो, इसी तरह से मेथी भून के लेना है। और ये भुना गोंद देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। और जब इसे हाथों में इस तरह करे तो आसानी से इसे टूट जाना चाहिए। अब भुने मेथी को मिक्सी जार में डालकर बारीक पीसना है, इस तरह से। तो ये एकदम पाउडर नहीं हुआ है, जैसे सूजी रहती है बिल्कुल उसी तरह से हमें पीसना है। पीसने के बाद इसे चलनी से चाल लेना है। अब मिक्सी जार में काजू, बादाम और नारियल तीनों एक साथ डालकर
बस हल्का सा दरदरा ग्राइंड करना है। आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं या फिर सिलबट्टे खलबट्टे आप चाहे जिस तरह से भी दरदरा कूट सकते। अब लेना है गोंद, इसे भी बारीक ग्राइंड करना है। इस तरह से सारे गोंद ग्राइंड करके निकाल लें। ये देखो बिल्कुल इस तरह से। अब बारी आती है गुड़ के चाशनी बनाने की। तो यहाँ पर 1 किलो गुड़ लेना है। इसे इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करके तोड़ लेने हैं। तो अब गैस पर कढ़ाई रख देने हैं और धीमी आंच पर ऐड कर दे 1 किलो गुड़ और भर भर के 2 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह चलाते रहें। अब आधा कप गर्म पानी जार में डालकर और अच्छी तरह घुमा फिरा कर जार में से गुड़ में डाल दे। आप पानी नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा। बस होता क्या है कि थोड़ा सा पानी जो मिक्सर जार में लगा था, घी वो सारी चीजें तो निकल जाएगी। तो इसके लिए मैं आधा कप पानी डालकर इसमें डाल दी हूँ। और पानी डालने के बाद होता क्या है कि थोड़ा सा और ज्यादा पकाना पड़ता है। बस अगर आप पानी नहीं डालते हो तो सिर्फ घी डालकर धीमी आंच पर। तो फ्रेंड्स आपको फिर से बता दे रही हूँ कि मेथी के लड्डू के लिए 1 पाव मेथी, 1 किलो गुड़, 1 किलो अरारोट यानी तेखुर, 150 ग्राम बादाम, 150 ग्राम काजू और थोड़ा सा सूखा नारियल। आप अपने पसंद के और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। 100 ग्राम खसखस, हमारे यहाँ खसखस को पोस्ता दाना भी कहते हैं। 250 ग्राम देसी घी, 3 चम्मच हल्दी, 1 कप सौंठ पाउडर मतलब ड्राई जिंजर पाउडर और 100 ग्राम गोंद। तो जब आप पूरे मेजरमेंट के साथ मेथी लड्डू बनाएंगे तो परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमें 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। बस गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और उबाल आने के 2 मिनट तक और उबालने देना है। उसके बाद अब गैस को बंद कर दे। बस जब इस तरह हो जाए तो गैस को बंद कर दे। अब गुड़ की गरम चाशनी में ग्राइंड किया हुआ मेथी डालकर अच्छी तरह पलटे से मिलाकर छोड़ दे। इसी तरह 15 से 20 मिनट तक। तो यहाँ पर कढ़ाई गैस पर से नीचे उतार कर रख दी हूँ। अब ये मेथी अच्छी तरह से सेट हो गया है। जब हम गरम चाशनी में मेथी को छोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है कि इसका जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है, मतलब कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। बस हल्का सा आपको लड्डू में कड़वा लगेगा, ज्यादा कड़वा नहीं लगता है, लेकिन बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो जब इस टाइम पर हम सारी चीजें डालेंगे तो चाशनी थोड़ी सी गर्म हो, मतलब इतना गर्म कि हम कढ़ाई को हाथों से छू सके। अब इसमें ऐड करना है दरदरा कूटा ड्राई फ्रूट और अब खसखस, 1 कप सौंठ पाउडर, अब भुना हल्दी, ग्राइंड किया हुआ गोंद डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद ऐड करना है तेखुर मतलब अरारोट। तो ये 1 किलो अरारोट है। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए इसी तरह रख दे, जिससे ये बढ़िया से सेट हो जाए और लड्डू बनाने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 मिनट के बाद बढ़िया से सेट हो गया है, एकदम तैयार है लड्डू बनाने के लिए। तो अब इसे चम्मच से थोड़ा थोड़ा निकाल कर इस तरह से हाथों में लेकर लड्डू बनाना शुरू कर दे। तो फ्रेंड्स अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान देके बनाएंगे तो बड़ी आसानी से लड्डू आप बना सकते हैं। अगर आपने कभी भी नहीं बनाया होगा तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप बिना हिचकिचाहट के लड्डू बनाने की तैयारी शुरू कर दे। अगर आप पूरे मेजरमेंट का ख्याल रखेंगे तो इस तरह से बढ़िया बढ़िया मेथी के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, हमने हाथों में घी भी नहीं लगाया है और ना पानी तो बिल्कुल भी ना लगाएं, फिर भी हाथों में नहीं चिपक रहा है। तो फ्रेंड्स इस लड्डू के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप एक बार बनाकर और 1 महीने खाकर देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेथी के लड्डू कितने फायदेमंद होते हैं। एक लड्डू
और साथ में 1 गिलास दूध सुबह में लेकर देखे। जो भी कमजोरी, थकान, जोड़ों में दर्द सब छूमंतर हो जाएंगे सिर्फ 1 महीने में। तो ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, हमने खुद ट्राई करके देखा हुआ है कि कितना फर्क आता है ये लड्डुओं को खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप बड़े छोटे जिस भी साइज का लड्डू बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब एक लड्डू को मैं आपको तोड़कर दिखा दे रही हूँ, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरी बात मानिए और सर्दियों के मौसम में पारंपरिक तरीके से मेथी के लड्डू बनाकर जरूर देखें। तो फिर लड्डू बनाने की तैयारी शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, सारी चीजें माप से लें और अगर बताने में समझ ना आए तो वीडियो को बारीकी से देखें, समझे, आपके समझ में आ जाएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन में सारी सामग्री की क्वांटिटी लिखी है, उसे भी आप देख लेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि कितना क्या लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि ये मेथी के लड्डू की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू।